हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 कवर करेंगे। ओके, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है पर इसका यूज नेक्स्ट टू एक्सरसाइज में होगा, तो ध्यान से देखना जरा। इसमें हम कवर करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट्स। मतलब माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं। ओके, लेट एक डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग टू ऑर्डर का, 2 -5 0 6। ये हो गया A11 A12 21 22। अब जितने एलिमेंट उतने ही माइनर होते हैं, उतने ही कोफैक्टर। तो पहले मैं माइनर बता रहा हूं। अब हमें निकालना है माइनर ऑफ A11, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा देना, जो बचा वही हमारा आंसर। ओके, माइनर ऑफ A12, इसका माइनर निकालना हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा देना, तो क्या बचा 0। ये हो गया माइनर ऑफ 21, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका माइनर निकालना हो तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा देना, जो एलिमेंट बचा वो हमारा आंसर। सिंपल। माइनर ऑफ 22, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसका माइनर तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, जो बचा वो आंसर। इसको ही माइनर बोलते हैं, जितने एलिमेंट उतने माइनर। ओके, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको C11 या फिर A11 भी लिखते हैं हम लोग। अब इसका कोफैक्टर निकालना, सेम वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, कितना बचा 6। कोफैक्टर ऑफ A12, जिसको हम C12 लिखेंगे या फिर A12। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, कितना है 0। कोफैक्टर ऑफ 21, जिसको हम 21 या ऐसे लिखते हैं। इसका निकालना तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना है -5। कोफैक्टर ऑफ A22, जिसको हम ऐसे लिखते हैं C22 या फिर A22। इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दो, कितना है 2। अब दोनों में अंतर क्या है देखो जरा। इसमें सिंपल करा, इसमें आप लोगों को ये रखना है, अगर इसका सम इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस। फिलहाल यहाँ 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका सम क्या है 3 ऑड तो साइन चेंज, इसका सम क्या है इवन तो प्लस। ओके, इतना ही रखना है बस। ये नॉर्मल था, इसमें इतना ही अंतर है। मतलब A11 और M11 सेम होगा इवन वाले केस में, लेकिन जैसे ये है A21 माइनस M21 के, इसके नेगेटिव होगा 5। क्लियर? इतना अंतर याद रखना आपको। ओके, अब 3 ऑर्डर का ट्रीटमेंट लेता हूं। लेट -1 5 0 4 3 1 2 1। अब ध्यान दो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A11 A12 A13 21 A22 23 31 32 33। अब जितने एलिमेंट उतने माइनर उतने ही कोफैक्टर। तो पहले मैं माइनर बता रहा हूं। अब जैसे माइनर ऑफ A11, जिसको हम क्या लिख सकते हैं M11। अब इसका माइनर निकालना मुझे, इसका तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा देना,
जो बचेगा 4 3 2 1। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको, डाउनवर्ड को अपवर्ड से -4 - 6, तो ये आ गया -2। ओके, तो ऐसे किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। अब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इसमें 9 एलिमेंट है, तो 9 ही माइनर निकलेंगे। माइनर ऑफ A21, इसको हम क्या लिखेंगे? अब A21 मीन्स ये लो, तो इसका निकालना है। तो इसमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देना, ये और ये हटा देना, तो क्या बचेगा? -1 5, देखो ये ना 2 1, तो ये ला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देना, -1 5 2 1। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसको इससे -1 -10 -11। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। या तो आपसे वहां सभी का माइनर निकालने के लिए बोलेंगे, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए बोलेंगे, या बोलेंगे फर्स्ट रो का माइनर निकालो, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, पूरे का पूछेंगे तो पूरे निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, सबका माइनर निकालना पड़ेगा। या कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट का माइनर पूछेंगे तो वो भी निकाल सकते हो आप। ओके, या बोलेंगे किसी पर्टिकुलर रो का एलिमेंट वो निकालो माइनर, जैसा इसका है थर्ड कॉलम का माइनर निकालो, तो आपको A13 का भी माइनर निकालना पड़ेगा, 23 का भी और A33 का भी। ओके, इसमें एक चीज याद ना, मेन जब माइनर निकालते हो ये वैल्यू बाहर मत लेना। जैसे A11 है तो 2 बाहर मत लेना, अब 2 1 ये है, सॉरी 2 1 0, तो बाहर 0 नहीं लेना है। ओके, इसमें तुम्हें एलिमेंट नहीं लेने बाहर, ये ध्यान रखना चीज का। ओके, तो ऐसे ही माइनर निकालना आप लोगों को। अब कोफैक्टर, अब ध्यान रखिएगा कोफैक्टर में क्या अंतर होगा। कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही लिखा जाता है। अब वही इसका सेम वही फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा देना, जो है वो लिख देना 4 3 2 1। भाई याद रखना बाहर वाला एलिमेंट वो नहीं लेना है। 4 - 6 कितना आ गया? -2। कोफैक्टर ऑफ A21, या तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा या फिर ऐसे, सेम यही होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आंसर क्या आया था? -11। अब दोनों में अंतर क्या है, जो मैंने पिछली बार बताया था अभी जस्ट अभी 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना अंतर है। इसमें सिंपल लिखना है, इसमें आपको ये भी देखना है इनका सम 1 + 1 2, इवन है तो बाहर प्लस, 2 + 1 3, ऑड है तो बाहर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। इतना ध्यान रखना है। माइनर में ये चीज नहीं देखना आप लोगों को, माइनर में चाहे ऑड हो या इवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोफैक्टर में इनका सम 1 + 1 2, इवन है तो बाहर प्लस, ऑड है तो माइनस, इतना अंतर आएगा। ओके, मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, इसमें या तो पूरा का पूरा पूछेंगे, आपको 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट देंगे, बोलेंगे सबका माइनर निकालो या कोफैक्टर, या एक एलिमेंट का भी कोफैक्टर पूछा जा सकता है, या एक पूरे रो का भी पूछा जा सकता है। ओके, अब तुमने देखा यहाँ पे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ ऑड इवन है, जिसका सम इवन वहां बाहर प्लस, ऑड है तो माइनस, तो इसको ध्यान रखना। एक चीज बताता हूं आपको, ऐसे रखना, कोफैक्टर को मोस्टली A या C से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A कैपिटल C, MIJ - MIJ। if I + J is even, if I + J is odd। इसका मतलब समझे, ये जो कोफैक्टर है माइनर के इक्वली होगा जब I J का सम क्या होगा? इवन, और जब ऑड होगा तो माइनस का अंतर आएगा। मान लो आपको माइनर दिया है 1 3,
5 दिया है और कोफैक्टर 1 3 निकालना है तो वो भी 5 होगा, क्योंकि ये इवन है, इवन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ऑड, तो इस केस में कोफैक्टर इसका अपोजिट होगा। क्लियर? वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, इतना है, मतलब इवन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड में माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा। क्लियर? एक लास्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डिटरमिनेंट खोलना आप लोगों को आई गया, किसी भी रो किसी भी कॉलम से ओपन किया जा सकता है। क्लियर? अब मैं यहां पे कोफैक्टर यूज कर रहा हूं, कैसे करेंगे? अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं, फर्स्ट रो से, तो A11 जो एलिमेंट ले रहा हूं उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस A12 यहां पे A कोफैक्टर शो कर रहा है। ओके, कोफैक्टर को A या C से नोट करते हैं। तो ये इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, अगर कोई भी रो या कॉलम लेते हो और उसके साथ उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उनका जो सम होता है वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शो कर रहा है। दो कैसे, A11 कितना है हमारे पास, ये 2, A11 ये कोफैक्टर हमारा, कैसे निकालोगे, ये और ये कैंसिल, 4 3 2 1 1 2 कितना है, -1। अभी कोफैक्टर निकालना है, ये कैंसिल, 0 3 1 1। अब इसका सम क्या है, ऑड, तो साइन क्या होगा, चेंज, 1 3 कितना है, 5। इसका कोफैक्टर निकालो तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, 0 4 1 2। अब ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा। क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इसको मैं यहां से कर रहा हूं, किससे, सेकंड कॉलम से, तो ये क्या होगा हमारा 1 2, उसका ही कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है। ये कौन सा एलिमेंट है, 2 2, इसका ही कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है। ये कौन से नंबर पे है, 3 2, उसका ही कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है। तो अगर किसी भी रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट लेते हैं और साथ में उनका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो उनका जो सम है वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शो कर रहा है। ओके, आप लोग यहां से भी ले सकते हो, ये रहा सेकंड रो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर ये क्या होगा, A22 कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, 2 3 कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो याद ना, कहीं भी अगर 3 ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट दिया है, कोई भी रो या कॉलम उसके एलिमेंट लेते हो, साथ में उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसका इंटू करके ऐड करते हो, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू शो करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था बोर्ड में, जरा देखना। यहां पे 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया है, वियर Aij बी कोफैक्टर ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा मीन्स ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको पता है डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है। अब आपको देखना क्या है इसमें, ये देखना है जो जिस रो या कॉलम के हमें एलिमेंट दिए हैं, ये उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होने चाहिए साथ में, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होते हैं उसके प्रोडक्ट का सम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शो करता होगा। ओके, तो ये तो रॉन्ग है। यहां देखो, यहां इन्होंने कौन सा एलिमेंट लिए, फर्स्ट कॉलम, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर देखो 2 1 2 1 3 1 3 1, तो इनके प्रोडक्ट का सम वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू शो कर रहा है, तो ये करेक्ट है। अब यहां देखो जरा, या कौन से लिए उन्होंने, A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट, लेकिन उनके साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे ये 1 2 है 2 1 है, तो ये रॉन्ग। यहां कौन सा लिया उन्होंने, 2 1 2 2 2 3 सेकेंड रो, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लिए साथ में, तो ये भी रॉन्ग। तो याद रखना 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में
कोई भी रो कोई भी कॉलम के अगर कोई एलिमेंट लेते हैं उसके साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शो करता है। ओके, थैंक यू।